प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की महिमा का बखान, उसकी गौरव गाथा का जिक्र सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस वक्त मौजूदा समय में पूरी दुनिया में हो रहा है। महाकुंभ महापर्व है, लोक पर्व है, जिसे सनातन का गौरव काल कहा जा रहा है। लेकिन जब इसे लेकर सियासत के सुर उठने लगते हैं, महाकुंभ में सियासी अखाड़ा स्थापित होने लगता है, तब ये जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर प्रयोग। महाकुंभ से जुड़े हुए हर संयोग, प्रयोग और योग को समझाने के लिए खुद योग गुरु रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल, निमंत्रण पत्र आ गया आपको कुंभ में जाने का? देखिए, कुंभ तो ये हमारी ऋषियों की विरासत है जी। इसमें कोई सियासत या कोई निमंत्रण आमंत्रण की बात नहीं। ये तो हमारा एक महा आस्था का, हमारी श्रद्धा का पर्व है और इसमें जो जोग संजोग बनता है पूरे ब्रह्मांड के नक्षत्रों का, तो ये कालखंड ऐसा है जिसमें किया हुआ जप तप पुण्य दान श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार वह हमारे आध्यात्मिक जीवन को दिव्यता प्रदान करता है, प्रगति प्रदान करता है, उसको बहुत बड़ा आरोहण देता है। जहाँ तक नए नए प्रयोग हैं और उनके अलग अलग प्रकार के वाद विवाद हैं जी। वो तो काफ़ी जुड़ गए दुर्भाग्य से, लेकिन कोई विवाद ना जुड़े तो संवाद का आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया चित्रा जी। ये संवाद का पर्व है और संवाद से, मंथन से, विमर्श से हमारे यहाँ तत्व ज्ञान किया जाता था। संसार तो चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखता है, लेकिन इस मूर्त ब्रह्मांड के पीछे जो अमूर्त अदृष्ट सत्य हैं उन्हीं को सनातन सत्य कहा जाता है और उन सनातन सत्यों की अभिव्यक्ति का पर्व है मेरी बहन ये महाकुंभ प्रयागराज। बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो आपसे हम जानेंगे, सुनेंगे और उसके और विस्तार में जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल, चूंकि आप हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं, इस वजह से मेरा अगला सवाल है बाबा रामदेव जी कि आपको नहीं लगता कि महाकुंभ जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं, आपने खुद जिक्र किया संतों के अखाड़े स्थापित होते हैं, वो सियासी अखाड़ा मौजूदा वक्त में ज्यादा बन गया है। अखिलेश यादव जी की ओर से बयान आया है कि कुंभ में पुण्य धुलने जाएंगे और सरकार वहां पर अपने पाप धुलने के लिए जा रही है। ये दरअसल कुंभ के नाम पर किसी भी पार्टी को, पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये विरासत का पर्व है और अपने विरासत के गौरव को हृदय में समेट करके विकास के नए शिखर आरोहण के संकल्प का ये महापर्व है। इसलिए कुंभ में जाएं। कोई भूले हुए हैं राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर सब भूलों का सुधार करें और सब ये तय करें कि हमको आपस में सनातनियों में भी तनातनी नहीं होनी चाहिए और आपस में भी हिंदू मुसलमानों के नाम पर भी देश में कोई घृणा विद्वेष ना हो। हम सब जैसे वेद मंत्र का उद्घोष है चित्रा जी, आप के नाम के साथ तो त्रिपाठी जुड़ा हुआ है, तो हमारे वेद कहते संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम, तो एकत्व मनुपश्यता एको वसी सर्वभूतंतरात्मा सहनावतु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानतः। तो ये जो एक एकत्व की दृष्टि है, सिया राममय सब जग जानी वासुदेव सर्वम, यही सनातन सत्य। हाँ, एक हिंदुत्व भी पक्ष आता है कि हमारे सनातन मूल्यों पर जब कोई आघात पहुंचाता है तब हम चुप नहीं रहते, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमें कोई पग पग पर सताए तो कहते हैं कि फिर हम छोड़ते नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व का मतलब होता है आपके स्वधर्म पर कोई आक्रांता आक्रमण करता है तो फिर आपको शौर्य वीरता पराक्रम के साथ अपने स्वधर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो हिंदुत्व जो है ये सामयिक है और सनातन जो है वह हमारे शाश्वत मूल्य है, हमारे शाश्वत जीवन के आदर्श है, सिद्धांत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।